वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके लिए हमारे साथ हैं मिस्टर ज्योति रंजन महापात्रा, भुवनेश्वर उड़ीसा से। उड़ीसा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लगातार तूफान आते रहते हैं। हर साल एक दो तूफान तो आ ही जाता है। भूकंप आना मतलब तूफान आना यहाँ नॉर्मल सी बात हो जाती है। बट कई बार कुछ बहुत बड़े तूफान आए हैं उड़ीसा में, जिसने जिसने उड़ीसा को हिला के रख दिया है। तो ऐसे ही इस सारी चीज़ों से जागरूक हुए सर अपने इसके लिए, मिशन के लिए। और इन्होंने उड़ीसा में इस चीज़ को समझा कि लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब डिज़ास्टर के बाद तो एक रेस्क्यू होता है, बट एक रेस्क्यू होता है जो डिज़ास्टर से आप पहले कर सकते हो। अगर आप लोगों को ट्रेन कर दोगे तो एटलीस्ट लोग अपने आप को एक्वेट करना और कैसे अपने आप को बचाना है, तो उसको अच्छे से सीख लेंगे, तो अपने आप को एटलीस्ट बचा पाएंगे, खुद के लिए कुछ कर पाएंगे जब तक कोई बाहर से सपोर्ट आए। और अभी उड़ीसा का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि रिसेंटली बहुत बड़े तूफान आने के बाद भी उड़ीसा का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना पहले हुआ करता था। तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड ट्रेनिंग है इन लोगों के पास, जो ट्रेनिंग करने के लिए बांग्लादेश भी हमारी इंडिया की सपोर्ट ले रहा है। इन लोगों के पास यहाँ उड़ीसा में बांग्लादेश से लोग आए ट्रेनिंग करने के लिए। उनके डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कमेटी, जिसको सबसे एडवांस माना जाता था, उनको माना जाता था कि वो उनकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग है उनके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। वो लोग भी भारत में आके जब सर और सर की टीम से ट्रेनिंग लेने लगे, तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा जो कदम है उन्होंने लिया है। जिसके चलते उनको आगे जाके उन्होंने उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेरिटोरियस मेडल मिला चीफ मिनिस्टर से उड़ीसा के। और फिर उनको योगा गुरु अवार्ड मिला यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर से। तो इस तरीके सर की अचीवमेंट्स के साथ और उनके हम्बल नेचर के साथ आज भी वो अपने काम में लगे हुए हैं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, और चाहते हैं कि हर स्कूल और कॉलेज में ये शिक्षा दी जाए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, ताकि उससे और भी ज़्यादा बच्चे अच्छे से वेल ट्रेंड हों और अपने आप को अच्छे से संभाल पाएँ, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आएँ। और एट द सेम टाइम उनको पता चले कि कैसे सोसाइटी में एक दूसरे की मदद करते हुए में आगे चलना है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमें हमें और सारे ऑडियंस को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है आपसे। तो हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं आपके, किया है, और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो तो सर मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मुझे एक सोशल वर्कर बनना है और मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, पहले अच्छी नौकरी ले लेता हूँ, पैसा अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, फिर थोड़ा बहुत कहीं कुछ कर लूंगा। तो अभी मतलब स्टार्टिंग से ही आपके अंदर ये इंस्पिरेशन कैसे आ गई? नहीं, जब मैं स्कूल में गया फिर मेरे को मैं एक्चुअल में गांव से हूँ। गांव मेरा उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो जगन्नाथ धाम पुरी है वही डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हम मतलब वहाँ फिर हम 6 तक पढ़ाई किए। फिर उसके बाद जब हम भुवनेश्वर आ गए तो भुवनेश्वर में मेरे को जब हम पहले ज्वाइन किए 7 में, तब जाके मेरे को मतलब एनसीसी के बारे में मेरे को पता चला। अरे ये भी एक यूनिट होता है, ये पुलिस की तरह ड्रेस अप करते हैं और वो उनका ट्रेनिंग भी होता है, मार्चिंग वगैरह वो करते हैं। मतलब वहाँ मेरे को लगा कि ये तो इसमें भी ज्वाइन होना चाहिए। कम से कम जो जनरल बच्चे हैं उनसे तो थोड़ा हटके ये लोग हैं। तो फिर हम उसके बाद फिर उसमें ज्वाइन हो गए। और जब हम ज्वाइन किए तो उस जो हम मतलब पहला जो लीडर था उनका पिताजी का ट्रांसफर हो गया। मतलब जब हम ज्वाइन किए 2-3 महीने के बाद ही उनका ट्रांसफर हो गया। तो फिर हम सब नए लड़के हैं और हम मतलब वहां से फिर मतलब कौन लीडर फिर बनेगा, फिर वहां पे सिलेक्शन किया गया और मेरे को सिलेक्ट कर दिया। तो मेरे को एनसीसी के बारे में उतना पता ही नहीं है। मतलब शुरुआत के टाइम में, और मेरे से भी सीनियर लोग वहाँ पे हैं, मतलब सीनियर लड़के भी हैं। और उनका साथ मैं एज ए लीडर फिर मैं एक्टिंग मतलब शुरू कर दिया। ओके। तो मतलब काफी चैलेंजिंग था। मतलब एक तो है मैं गांव से हूँ और दूसरा है ये सारे मतलब कैपिटल सिटी से हैं और मेरे सीनियर है। तो ये ओके। जो चैलेंज था उसको मैं फिर मतलब स्किलफुली उसको हैंडल करता गया। और फिर मेरे को लगा कि हाँ काफी मेरे को भी मतलब सब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉलेज मतलब स्कूल का टाइम खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम कॉलेज में गए और वही जो एयर एनसीसी वो जो कॉलेज में होगा वही कॉलेज में मेरे को जाना है।
तो ओके। ये सोच के फिर हमने नहीं तो उससे ओके। पहले हमारा जो पिताजी थे वो इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में वहां पे फिर एडमिशन ही कर दिया था। लेकिन ओके। मैं वहाँ रैगिंग काफी तगड़ा थी, तो वहाँ पे फिर वहाँ मैं गया नहीं, और यहाँ पे जहाँ पे एनसीसी एयरिंग होगा वहाँ जाना चाहता हूँ, इसीलिए वही सोच के फिर वहाँ दाखिल हो गया। और काफी मतलब हम्म। हम फ्लाइंग भी काफी किए, और काफी मतलब एज ए लीडर काफी देर तक वहाँ पे रहा, और काफी कुछ वहाँ पे अचीवमेंट हुआ, काफी कैंप्स वगैरह हम गए, ये सारा हो गया। और उसी दौरान मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस किया सिविल डिफेंस के बारे में। वो है ओके। मतलब सिविल डिफेंस जो जो एयर रेड अटैक में वो लोग काम करते हैं, और पुलिस की तरह हम्म। उनका यूनिफॉर्म रहता है, उसके बारे में मेरे को किसी ने बताया, फिर मैंने जाके फिर उसमें भी ज्वाइन कर दिया। और ओके। जब हम ज्वाइन किए वहां पे भी वही, जब हम ज्वाइन किए 95 में, उसके बाद तुरंत हम स्टेट लेवल कंपटीशन का तैयारी शुरू हो गया। और मेरे को भी उतना मतलब जो रेस्क्यू फर्स्ट एड फायर फाइटिंग ये सारा उतना टेक्निकल नॉलेज मेरे को था नहीं। मैं हम्म। वहाँ पे भी वो 3-4 महीना ही हुआ था मैं ज्वाइन करते हुए। फिर जब मतलब मेरा एनसीसी का बैकग्राउंड था, तो थोड़ा मतलब हाइट भी था, और मार्च वार्च बढ़िया से मैं कर रहा था, तो मेरे को हम्म। एज ए लीडर उसमें डाल दिए, रेस्क्यू में। और लीडर मतलब रेस्क्यू का ओके। मतलब कोई वार्ड का मीनिंग मेरे को पता नहीं, डायरेक्ट लीडर वहां अच्छा। पे बन गए। मतलब ओहो। मेरे को पता है कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाके वहां हम्म। पे रिपोर्टिंग अच्छा से करना है। जो जज बैठेंगे अच्छा। उनके सामने रिपोर्टिंग अच्छे से करना है, और बाकी जो है हम लोग कर देंगे। मतलब जो पार्टी का मेंबर थे वो बोले कि हम हम्म। सारा कर देंगे, तेरे को जाके हम्म। सिर्फ रिपोर्टिंग अच्छा से करना है। मैं बोला हाँ ठीक है, वो मेरा स्कूल के तरफ मतलब टाइम से मैं कर रहा हूँ, वो उसका लिए कोई वो नहीं है। तो अच्छा से हम्म। हो गया, और वहाँ पे चैंपियन भी हो गया हम। मतलब काफी बढ़िया टीम मेरे को मिला, और चैंपियन हो गया, और हम्म। लगातार हम 4 साल वहाँ पे चैंपियन रहे। उसके बाद फिर हम गए हरियाणा, जो मैं बोल रहा था आपको, हरियाणा कुरुक्षेत्र, वहाँ नेशनल लेवल हम्म। कंपटीशन होता है। और उड़ीसा का रिकॉर्ड जो है वो कभी मतलब वहाँ से नेशनल लेवल से कंपटीशन से मतलब कुछ लाते नहीं थे, सिर्फ पार्टिसिपेट हम्म। करते थे और खाना खा के आ जाते। लेकिन मेरा जो टीम था काफी हमने ओके। तगड़ा तैयारी किया यहाँ से, और हमने ओके। गए वहाँ पे। और कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऑल इंडिया रेस्क्यू कंपटीशन में हम सेकंड लाए, मेरा टीम पूरा सिल्वर मेडल वहां से हासिल करके लाए। बहुत तो बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। सारा चैलेंज लेके हम शुरुआत की, और मेरे को लगा ठीक है, मतलब ये सारे तो जिंदगी जी रहे हैं, मतलब ये जो नौकरी किए और फिर अपना बीवी बच्चे को पालो, बस हम्म। हो गया। लेकिन हम्म। कुछ उससे हटके फिर करे तो मतलब हर कोई तो कमाता है, लेकिन उसके हम्म। साथ हम सोसाइटी को फिर ऑन रिटर्न हम क्या दे के जा रहे हैं। हम्म। जिंदगी का ठिकाना नहीं, कब ठुकरा के वो चला जाएगा। तो उससे पहले अगर हो सके तो हम कुछ अपना सोसाइटी के लिए हम कुछ कर पाएंगे, ये सोच के बिल्कुल। फिर हम ये लाइन में आ गए। हम्म। तो सर आपका आपका ये मतलब आपका जो सफर रहा है अभी तक सेल्फ डिफेंसिंग का और रेस्क्यूज का, और जितने भी आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग एज ए टीम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जब कहीं तूफान आ जाता है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ लोग फंस जाते हैं, तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद रहा हो, जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया हो, आपने देखा हो कि हाँ मेरी मेरी जॉब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सोसाइटी के लिए। तो ऐसा कोई अपना अगर एक्सपीरियंस बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जब हम ये जो रेस्क्यू वगैरह का हम ट्रेनिंग लिए, उसके बाद जब सिविल डिफेंस में ज्वाइन किए, अ, उस समय 99 में, इन द ईयर 1999 सुपर साइक्लोन आया, मतलब पूरा उड़ीसा की सी कोस्ट में। तो उस समय हमको मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतना नहीं था, हम ट्रेनिंग लिए थे, काफी ट्रेनिंग हम कर चुके थे उस समय। हम नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर से, और जो है सीटीआई सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर से, मतलब वाटर रेस्क्यू में, रेस्क्यू फ्रॉम हाई रेज बिल्डिंग, बम्बार्डमेंट में कैसे इवाकुएट किया जाए, कैसे कड़न अप किया जाए, ये सारा ट्रेनिंग हमने लिया हुआ था। लेकिन उसको कैसे मतलब ग्राउंडेड कैसे किया जाए, कैसे उसको मतलब काम में लगा जाए, वो हमको मतलब चांस ही नहीं था।
लेकिन जब सुपर साइक्लोन आया मतलब उड़ीसा में, काफी उस समय मतलब डेथ हो गया, मतलब गवर्नमेंट तो बोल रहा है 10,000 डेथ हुआ है, लेकिन उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उस समय हम्म। हमको चांस मिला जाके हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में जाके डेड बॉडी डिस्पोजल करने के लिए, वहां पे जो एरसमा पारादीप जो पोर्ट है उससे उसका बगल वाला जो एरिया है वो सारा एरिया। हम्म। तो आज लीडर फिर हमने लीड किए पूरा टीम को, मतलब करीब 200 जवान थे हमारा टीम में, पूरा उड़ीसा से आए थे सिविल डिफेंस से। और हम रोज यहाँ से एयरपोर्ट से, भुवनेश्वर एयरपोर्ट से हम जाते थे, और मतलब वहाँ जो एकदम जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, मतलब फ्लोटिंग तैरता हुआ जो सारा डेड बॉडी है, वहाँ हमको उतारा जाता था। मतलब हेलीकॉप्टर से थोड़ा ऊपर रखते हुए हमको जंप करके वो निकल देते, फिर सारा दिन वहां पे डेड बॉडी डिस्पोजल करके फिर रात तक हम वापस आ जाते। ये मतलब ये डेली का रूटीन हमको पता चला। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जब मतलब थोड़ा पानी कम हो गया, जो रोड लाइन थोड़ा क्लियर हुआ, तो जाके वहां पे पूरा हम स्टेशन करके रुक गए। जो एरसमा है ब्लॉक है, काफी सीवियरली अफेक्टेड एरिया जो था, वहां पे फिर जाके हम्म। पूरा रुके। और उस समय मेरे को देख मतलब आपको मेरे को भी अभी याद है काफी सारा जो डेड बॉडी है। एक मेरे को सीन देखा है क्या, एक घर का अंदर पूरा फैमिली ऐसे एक का एक हाथ पकड़ते हुए, मतलब वो सबका डेथ हो गया। अच्छा। मतलब थे उसमें 6 थे फैमिली मेंबर्स। पता नहीं वो लास्ट टाइम में उनको क्या सोच के सारे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, और पूरा मतलब पूरा घर ही बढ़ गया, पूरा कोलाप्स हो गया। और उसके अंदर हमने 6 डेड बॉडी वहां से निकाली। तो मेरे को लगा यार क्या जिंदगी है, मतलब ठीक है एक पिताजी का एज हो गया था, वो मर गया, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा बच्चा है उसका क्या, मतलब अभी तो ये पैदा हुआ था, उसका भी क्या जिंदगी खत्म हो गया। तो मतलब ये जिंदगी ऐसा ही, मतलब कभी कभी किसके साथ वो छोड़ देगी फिर किसी को पता नहीं। तो मेरे को लगा, तो मैं उस वहीं पे मतलब 7 साल रहा। मतलब और एक एनजीओ ने वो मेरे को आज रिसर्च पर्सन परमानेंटली वो ले ली। और मैं वहाँ काफी मतलब 7 साल वहाँ पे सारा जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन शेल्टर साइक्लोन शेल्टर्स बनाए वहाँ पे। फिर काफी ट्रेनिंग किए वहाँ पे, जो बच गए थे, जो यंग लोग जो बच गए थे, उनको फिर ट्रेनिंग किए, उनको लेके एक्सपोजर विजिट बाहर जाके फिर घुमा के लेके आए। मतलब काफी कुछ हमने 7 साल में काफी वहाँ पे की। तो मेरे को लगा ठीक है, मतलब जो है जो वल्नरेबल कम्युनिटी है उनको उनके लिए काफी कुछ करना है। तो ये जो बाहर से जो आते हैं, मतलब अगर कोई साइक्लोन हो गया, जो कहीं पे फ्लड हो गया, बाहर से जो आते हैं, कि चाहे पुलिस हो चाहे अपना जवान हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन वो बाद में आते हैं। अगर डेड बॉडी है तो डेड बॉडी डिस्पोजल करते हैं, नहीं तो अगर मतलब रिहेबिलिटेशन वही काम करते हैं। लेकिन बचना है किसको, जो अफेक्टेड जो लोग हैं, जो कम्युनिटी लोग हैं, उनको खुद को बचना है। तो अगर स्किल उनका पास हो तो वो खुद को बचा सकते हैं। फिर जाके जब बचा सकते हैं खुद को, फिर बाद में जो है ये जो रिलीफ का जो काम है और बाकी का जो काम है वो बाद में हो सकता है। लेकिन बचना जो है वो उन लोगों को बचना है। तो फिर बिल्कुल काफी बिल्कुल। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमने डिजाइन किया। उस समय क्या होता था, उस समय ये जो ओएसडीएम में बना नहीं था, मतलब उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो बिफोर साइक्लोन सुपर साइक्लोन वो नहीं था। फिर हम्म। 2000 का बाद इन द आफ्टर 2000, तो फिर ये यहाँ पे शुरुआत हुआ। फिर उसको लेके उसके बाद फिर अपना गुजरात में अर्थक्वेक जब हुआ, तो जीएसडी में बना, जो गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका बाद फिर एनडीए में बना, जो ये सारा जो हम्म। बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी, वहां से फिर जवानों को लेके फिर आईटीबीपी, मतलब ये जो एनडीए में वहां पे मतलब डिप्लॉयमेंट करते हैं और वो सारा काम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट में उसी स्केल में फिर बना, मतलब ओड्राफ, उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन रेस्पॉन्स फोर्स, ओड्राफ। हम्म। तो फिर ओके। लेकिन इनके पास जो है, ये इनके पास सारा जो है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स हैं। मतलब कोई अगर फंस जाता है तो उनको फिर कैसे निकाला जाए, ये सारा इक्विपमेंट से मतलब ज्यादातर वो काम करते हैं। लेकिन जो गांव के जो लोग हैं उनके पास वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है नहीं, और वो खरीद भी नहीं सकते।
और खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उतना उसका कॉस्ट है और वो रेगुलरली उसको काम में नहीं आता। फिर हमने डेवलप किया, जैसे जो है रिसोर्स है अपने कम्युनिटी में, उसको कैसे फिर मतलब काम में लगा जाए, जिसको लेके फिर वो सारा अपना जो रेस्क्यू का इवैक्यूएशन का काम कर सकते हैं, वो फिर हमने डिजाइन किए। और गांव का जो सारा सामान है उसको मिलाते हुए, उसको ट्रेनिंग देते हुए फिर ये सारा हम काम कर रहे हैं अब। तो सर, जी। ये जो उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने इस तरीके की उसकी शुरुआत करी है एक तरीके से उड़ीसा से, और यहाँ से उड़ीसा से ऑल ओवर इंडिया में अवेयरनेस दी गई है इस चीज की कि हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, जो हर जगह पे डिजास्टर्स को पहले से ही रेस्क्यू कर सके और लोगों को पहले से ही ट्रेनिंग दे सके। तो ये आप लोगों की जो पहल थी, आप लोगों ने जो जिम्मा लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने वो दर्द देखा उस फैमिली का, तो आपको लगा कि अगर इन बच्चों को पता होता कि कैसे अपने आप को बचाना है तो शायद अपने आप को बचा लेते, ऐसे हाथ पकड़ के बैठ नहीं जाते। मतलब उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया कि ओके ठीक है, अब तो हमें मरना ही है, बट कोशिश ही नहीं करी अपने आप को जी। बचाने की। तो शायद कोशिश करी होगी तो उनको समझ नहीं आया होगा और क्या करना है। हाँ। तो आप लोगों ने, आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बदलाव, आप लोगों ने शुरुआत करी उसकी। और मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मैं आज आपके सामने बैठ के आपसे बात कर पा रहा हूँ और आपको सुन पा रहा हूँ। और सारी ऑडियंस जो भी आपको सुनेगी वो आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेगी, बिकॉज ये जो है, ये हमें सबको समझना है कि जब भी आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हमें भूल जाना चाहिए कि हम क्या हैं और कैसे हैं। हमें समझना चाहिए कि दूसरे की मदद करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, नॉलेज लेनी चाहिए अगर हम किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि ऐसी ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेजेस में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जानी चाहिए, कितनी ज्यादा कंपलसरी हो जानी चाहिए? क्या अभी कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट अभी भी थोड़ा लीनियंसी दिखा रही है इन सब चीजों में? क्योंकि स्कूल में मेरे को लगता है कि ट्रेनिंग नहीं जाती, जैसे भूकंप आना या फिर रेस्क्यू करना, या फिर अगर ये सारी ट्रेनिंग बच्चे को अगर स्कूल में दे दी जाए तो कितना बड़ा मास जो है वो ट्रेंड हो जाएगा रेस्क्यू करने के लिए, और ऑलरेडी स्किल्ड होगा अपने आप को बचाने के लिए एटलीस्ट। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी। अ, ये जो बिफोर 99 सुपर साइक्लोन हमको मतलब बताया गया था, बांग्लादेश जो है वो काफी डिजास्टर मैनेजमेंट तगड़ा है। वहाँ हम्म। अगर कोई वार्निंग आता है तो सारा का सारा वो कम्युनिटी इवैक्यूएट हो जाते हैं और खुद को वो सक्षम है, मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन उसका बाद आफ्टर 2000 शायद इन द ईयर 2001 एक बांग्लादेश से एक टीम आया यहाँ पे हमसे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो जाके हमको लगा कि अरे मतलब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, जो अपना गांव मतलब जो यहाँ पे कर रहे हैं, हमको लग रहा है अरे ये शायद कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम्म। बाहर से फॉरेन से लोग आते हैं हमसे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो जाके लगा अरे हमारा तो दम है, शायद ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो इसमें हम्म। दम है। तो जाके बाहर से लोग आ रहे हैं और वो लोग भी काफी एक्सपीरियंस शेयर किए, बोले कि नहीं नहीं ये सारा सर एकदम बढ़िया आप सिखा रहे हैं। जो आप देखिए एक अगर मतलब ड्राउनिंग कैजुअलिटी है, कोई अगर मतलब तैरना नहीं आता है, वो डूब जा रहा है, उस समय हम क्या करते हैं, हम जनरली बताते हैं अगर लाइफ जैकेट लेके जाना है। इसलिए जब जब हम मतलब कोई शिप में चढ़ते हैं, नहीं तो कोई बोट में चढ़ते हैं, तो लाइफ जैकेट हम पहन के चढ़ते हैं। एक लाइफ जैकेट का कॉस्ट आपको पता ही मतलब कितना होगा, 2000 2500 3000 ऐसे कंपनी को लेके फिर उसका बिल्कुल बिल्कुल। फ्लोटिंग का एफिशिएंसी को लेके वो सारा वो करते हैं। वही लाइफ जैकेट अगर हम एकदम 5 रुपया पे बना दे तो आपको कैसे लगेगा ये? वो तो देखिए बहुत ही ये जो अमेजिंग। हाँ, हर ये जगह हाँ ये हर कोई रख लेगा। हाँ ये पानी का बोतल है। ये हम्म। मैं पीने के बाद इसको हम फेंक दे रहे हैं। फिर इसका बिल्कुल। दाम क्या, इसका दाम क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं है, 50 कुछ पैसा नहीं होगा है। जो हम मतलब रिसाइकल वाले जो ले रहे हैं। अगर हम्म। इसमें से हम 10-12 बॉटल को हम इकट्ठा बांध रहे हैं, एक रस्सा में बांध दें और अपने पेट में उसको अगर ऐसा करके हम बांध दें, ये उससे ज्यादा फ्लोट करेगा और मतलब रिस्क फ्री भी ये रहेगा। 5 रुपए 10 रुपए में होगा उसका, ये जो 8-10 बटन और उसका साथ एक धागा जो है वो सारा का सारा 5 रुपए हम्म। 10 रुपए में हो जाएगा। ये एक हम्म। 2-2.5 हजार का जो आप ले रहे हो लाइफ जैकेट, उसका बदले में ये 10 रुपए में वो काम कर देगा। और ये बिल्कुल आप पानी बिल्कुल। पी के ये कर सकते हो, लेकिन काम करके फिर भी इसको आप ये तो रीयूज भी हर कर सकते हो, पानी पीने का काम हर में आप महीने लगा दस बीस सकते हो। हर महीने 10-20 फेंकनी पड़ती है, तो घर पे रख लो बांधने के लिए, है ना? नहीं नहीं ठीक, वही मतलब जैसे सही जैसे है। जारिकिन हो गया जो अपना किरोसिन लेने के लिए, नहीं तो हाँ अपना जी। ये करने के लिए
पेट्रोल डालने के लिए, जो आप जारिकिन 5 लीटर का 10 लीटर का आप यूज कर रहे हैं, जो जारिकिन हो गया, जो जारिकिन के बीच में आप कोई गमछा टॉवेल नहीं तो कोई चुन्नी अगर आप बीच में बांध दे, रस्सा बांध दे, बस दोनों दो हम्म। साइड में आपका डाल दिए, बस आप उसमें लेट के पूरा नदी तैरते कर हुए आप मतलब निकल सकते हो, मतलब वो डूबने का हम्म। चांस ही नहीं है। जो ओके। खुलने का जो है वो पानी का अंदर रह जाएगा, उसका जो ढक्कन है वो ढक्कन रह जाएगा हाँ पानी के नीचे, तो हाँ लीकेज हाँ। होने का चांस नहीं। और जो ऊपर उसका जो पीछे वाला जो है वो ऊपर की तरफ तैरता हुआ वो रहेगा, आप उसमें लेट ओके। गए, बस आप गे मतलब 2 घंटा 4 घंटा आप चाहे उसमें तैरते हुए रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप सही है चाहे सही उसमें है। रेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन हम्म। मतलब स्विम जो स्विमर है उनका भी एक लिमिटेशन रहता है। आप देखिए, हम्म। आप आधा घंटा तक तैर तैर सकते हो, 1 घंटा तक तैर सकते हो, उसके बाद फिर क्या। और ये जो क्लॉड हम्म। है उसका कोई ठिकाना नहीं, वो शायद 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ऐसा मतलब पानी ही पानी वो रहेगा, आप चाहे तो हम्म। बीच में आप रुक नहीं सकते। तो ये जो हम्म। सपोर्टिंग सिस्टम है, फ्लोटिंग डिवाइस है, उसको लेके आप मतलब जितने देर तक आप तैर सकते हो, कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि वो हम्म। आपको जो इनिशियल जो फ्लोटिंग का जो वो आपको फ्लोट करेगा। तो ये है, तो इसको लेके फिर हम मतलब जब हम कम्युनिटी में गए, जो स्कूल कॉलेज में गए, तो स्कूल का अभी जो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको सिर्फ प्रोजेक्ट की नाम से तो कुछ नहीं, पता नहीं क्या क्या वो करते रहते हैं। लेकिन इसको अगर हम प्रोजेक्ट की तरफ अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो काफी वो फायदा होगा, और फायदा हो रहा है मेरे मतलब। हाँ तो जी, मेरे ख्याल से जरूरी है ये, आई थिंक कंपलसरी कर देना चाहिए बिल्कुल वो। अगर बिल्कुल बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं तो चलो ठीक है, हम नहीं कह रहे कि हर जगह तूफान आ जाएगा, हर जगह हम नहीं चाह रहे कि हर जगह भूकंप आ जाए, बट उससे क्या है कि बच्चा एक बहुत वेल डिसिप्लिन ट्रेंड होगा, वो डिसिप्लिन आएगा उसके हाँ अंदर, उसके अंदर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो नई नई चीजें करेगा, नई नई चीजें सीखेगा, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बड़े कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे बच्चों के विकास के लिए ये चीज अच्छी हो सकती है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसकी तरफ नहीं सरकार को आई नहीं थिंक ध्यान देना हाँ चाहिए। हाँ जी। हाँ हम जो अपना कॉलेज में और स्कूल में काफी कुछ पढ़ाई करते हैं, जिनका मतलब बाद में उसका शायद कुछ जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम हाँ सिर्फ जी। मार्क सिक्योर करने के लिए उसको पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये हम्म। जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ये अपना जिंदगी बचाएगा। शायद बिल्कुल। आप परीक्षा में फेल हो सकते हो लेकिन मर नहीं सकते, लेकिन इसको अगर हम्म। नहीं आप सीखोगे तो शायद मर भी सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल कॉलेज का बिल्कुल। लड़के हाँ कॉलेज जी का हाँ जी। लड़के हो, आप पिकनिक में गए हो, तो शायद हम्म। बोटिंग में आप मतलब रुचि रखते हो, जा रहे हो, कहीं अगर हम्म। बोट कोलैप्स हो गया, तो हम्म। बोट टिल्ट हो गया, तो फिर आप क्या करोगे उस समय। तो मतलब बिल्कुल। आप कौन सा रैंक में पास हुए हो उसका कोई मतलब नहीं है, आप वहां पे हम्म। तैर रहे हो या नहीं तैर रहे हो, मरोगे या बचोगे वही है बस सामने। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। उस समय वहां पर ये कितनी काम में आता वहां कितनी है। फिजिक्स आती है, कितनी केमिस्ट्री आती है, कोई नहीं पूछेगा। वहाँ वो तैरना आता है, वो पूछेगा कोई भाई पूछने तैरना वाला है आता है। नहीं। बस तैरना आता है तैरना कि आता है तो बचोगी, नहीं बिल्कुल तैरना बिल्कुल। आता है तो फिर आप गए फिर। बिल्कुल। वही तो सर, ये वही मैं वही मतलब देखते हैं मे बी मतलब हम लोग ऐसा कुछ कर पाए सोसाइटी में आगे जाके, आप लोगों के साथ मिलके या फिर किसी और साथ एनर्जी साथ मिलके, अगर हम ऐसे कुछ कैंप चला पाए। आप हमें सेवा का मौका दीजिए, आप हमें जुड़ने का मौका दीजिए अपने साथ, हमें बताइए कैसे करना है, हमें गाइड कीजिए। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में रिक्वेस्ट करेंगे इन सब ट्रेनिंग्स के लिए, बच्चों के लिए, ताकि जी बच्चों को ट्रेनिंग मिल सके। और जी उससे हमारे जो उड़ीसा, हमारा जो पूरा स्कूल सिस्टम है और ज़्यादा डेवलप हो जाए, बाहर से बच्चे आए यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए उड़ीसा के बच्चों से। तो इस तरीके जी से हमारी हमारी टीम आपसे मतलब कनेक्ट करेगी, ताकि हम लोग आपसे आप कोलैबोरेट करके स्कूल और कॉलेजेस को ट्रेनिंग दे सके। तो सर मैं आपसे ये जी पूछना जी चाहूंगा कि जो हमारा मतलब आपका जो आपका जिंदगी के देखने का नजरिया क्या है। अब आपने इतनी लाशें देखी, इतने लोगों को मरते हुए देखा है, मतलब इतने बुरी हालत देखा, शायद मैं देखूंगा तो मैं शायद रो ही दूंगा वहां खड़े होके, बिकॉज मैं इतने हार्ड हार्टेड का इंसान नहीं हूँ। मतलब आप लोगों के पास एक दृढ़ हृदय है, मतलब हर कोई ये काम नहीं कर सकता। उसके लिए एक मर्द मतलब बहुत बहुत ही हार्ड देखो जरूरत है ना, से मतलब क्षत्रिय स्पिरिट होना चाहिए आपके अंदर। हमारे जैसे बिजनेस करने वाले लोगों के थोड़े दिल थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सब देख नहीं पाते। तो सर आपका जिंदगी को देखने का नजरिया क्या है, और आप क्या सोचते हैं कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे समाज का भला हो सकता है। नहीं, मेरा ये मानना है, हर कोई जीता है अपना फैमिली के लिए, ठीक है। तो कोई गलत नहीं है वो, ठीक है, हमको खुद को जीना है, मेरा फैमिली को
मतलब चलाना है, वो सब ठीक है। लेकिन उसको छोड़ के वो काम करते हुए फिर अगर टाइम हमको मिल रहा है, काफी टाइम में हम ऐसे वैसे करके हम मतलब उसको लॉस कर, तो उसको वही टाइम मैनेजमेंट करते हुए अगर हम थोड़ा सा भी अपना कम्युनिटी को के लिए हम कुछ कर पाए तो बढ़िया है। क्योंकि कम्युनिटी से हमको बहुत कुछ मिला है। देखिए हम खाना खा रहे हैं, मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ, खाना मेरे को मिल रहा है, लेकिन वो ये खाना जो बनाने में और उसको जो मतलब जो उगाते हैं, वहां से जो खेती करते हैं, वहां से लेके जो उगाते हैं, जो पकाते हैं, वो सारा जो यूटेंसिल्स हम्म। भी वो बनाते हैं, उसके लिए हम्म। मेरा खाने खाने का पीछे शायद 20-50 लोगों का हाथ होगा। लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल। उनका रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका हम्म। सारा ब्लेसिंग जो है वो मेरा ऊपर है, लेकिन मेरा कुछ हम्म। मतलब उसका अगेंस्ट में मेरे को डायरेक्ट में कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कुछ करता ही नहीं। तो बिल्कुल। फिर अगर हो सके तो मैं किसी का भी मतलब कुछ अगर कर पाऊं तो मतलब वही जो ब्लेसिंग है उसको मेरा मतलब उनके लिए काम में आएगा, वो मेरा मानना है। तो हम्म। अ, तो इसलिए हर किसी को देखो, ये जो अभी कोविड पेंडेमिक जो है, पहले किसी का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। इस हम्म। मतलब कितनों का नौकरी चला गया, कितने का कुछ हो गया, जो मतलब काफी घर वाले वो सारा बेघर हो गए। तो हम्म। आपका सारा जो प्लानिंग था वो सारा फेल हो गया। तो एग्जैक्टली। पता नहीं जो हीरो था वो जीरो पे हो गया। तो आप प्लानिंग करते हो कुछ, लेकिन वो होता कुछ और। तो जो है जो हम कर पाएंगे वो हम क्यों नहीं करेंगे। तो हम्म। इसीलिए जब भी आपको चांस मिलता है, अच्छा चांस भी हर जगह आपको मिलता नहीं। देखो हम जाते हैं, आपको मतलब हर समय कोई एक्सीडेंट केस से आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलता हम्म। है आप थोड़ा उसमें जुड़ जाइए, थोड़ा सा कुछ आप मदद कीजिए। देखिए देखने वाला हम्म। काफी है। जब कोई कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो 100 लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, अरे क्या हो गया, क्या रहा, क्या हो गया, क्या रहा, सब बोलेंगे। लेकिन आप जो है जो पैसिव जो है, मतलब सब देखने वाला नहीं है। आपको उसमें मतलब अंदर वो जाना है, वो क्या हुआ है उसको देखना है। तो जाके फिर हम्म। आप कुछ कर सकते हो, मदद उसका कर सकते हो। नहीं तो अगर सारे देख रहे हैं आप भी देख के चले गए तो उसका कुछ जो है जो मतलब विक्टिम है उसको कुछ फायदा नहीं मिला। लेकिन आप हम्म। जब अंदर जाओगे तो फिर आप कुछ कर पाओगे, अरे क्या हुआ है, वो सेंस है नहीं है, उसका फ्रैक्चर हुआ है नहीं है, उसका एम्बुलेंस थोड़ा बोला उसको कैसे लेके वहां पे फिर हम अगर डाल पाए तो वो हो सकता है। तो आप जो 100 है, एक तो अच्छा है, जो हजारों हैं आप उससे अच्छे हैं वो 100 के अंदर आप चले गए देखने वाले। लेकिन आप हम्म। अगर उससे और आगे जाएं तो एक अगर एक या दो अगर हो जाए तो उसको लेके फिर आप मदद के लिए कोई हॉस्पिटल में अगर दाखिल कर पाओगे तो अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ हर बिल्कुल। कोई अगर ये काम में जुड़ जाए तो ये जो सोसाइटी है वो काफी मतलब अच्छा हो सकता है और एक दूसरे के काम में हम आ सकते हैं। बिल्कुल 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 डेफिनेटली। जी और ये बात वही है कि बच्चों बच्चों को ट्रेनिंग देना बचपन से ही, अगर हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के दुख को जी साथ साथ देना है दूसरे दुख में, तभी बच्चे के अंदर आगे जाके बड़े होगी चीज डेवलप होगी कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम देखता है तो एटलीस्ट पढ़ के आगे मदद कर रहा है वो उसकी, अपने बारे में इतना भी ज्यादा सेल्फिश नहीं हो रहा है। तो ये एक जी बहुत बड़ी नीड है सोसाइटी की जो आपने अभी बोली है। तो थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए, और इतनी अच्छी बातें, जी इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। मैं खुद इतना इंस्पायर फील कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि जो भी इस वीडियो को सुनेगा या देखेगा वो बहुत इंस्पायर फील करेगा आपकी बातें सुन के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। जी।